हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन फ्रॉम प्लस ट्रेडिंग। आज का ये वीडियो is to tell you what are ITM, tell you not tell you, it is to show you what are ITM and OTM strikes और ये कहाँ से आती हैं। ITM स्ट्राइक लेने का क्या फायदा है, OTM स्ट्राइक लेने का क्या फायदा है, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्राइक्स ITM है एंड कॉल में क्या आईटीएम है, पुट में क्या आईटीएम है, कॉल में क्या ओटीएम है, क्या एटीएम है, सेम वे पुट में क्या है। तो लोगों को नहीं पता होता है इन स्ट्राइक्स के बारे में। लेट मी शो यू इन द लाइव मार्केट ये स्ट्राइक्स कैसे होती हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। दिस इज माय ट्रेड टाइगर टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टर्मिनल है मेरा, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल एंड यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी का मैंने ये स्ट्राइक यहाँ डाला हुआ है विच इज पुट स्ट्राइक, राइट। पुट स्ट्राइक है विच इज 2250। अब मैं आपको बोलूं कि निफ्टी का प्रेजेंट प्राइस क्या चल रहा है, 2172 173। अब इस करंट प्राइस से, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इस प्राइस से ये जो स्ट्राइक प्राइस है मेरा 2250 बड़ा है कि कम है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, क्योंकि 170 से ऑफ कोर्स 250 ज्यादा है। तो ये मेरा स्ट्राइक ऊपर है, उस करंट प्राइस से मेरा स्ट्राइक ऊपर का है। और ये पुट का है, ये ध्यान रखिएगा। पुट या कॉल बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अगर ये कॉल का स्ट्राइक करंट प्राइस से ऊपर होता, ये कॉल का स्ट्राइक होता, तो वो ओटीएम होता। और ये पुट का है तो ये आईटीएम की स्ट्राइक है, राइट। कॉल में आईटीएम नीचे होता है करंट प्राइस से, करंट प्राइस से नीचे की जितनी स्ट्राइक्स हैं वो आईटीएम होंगी कॉल में, करंट प्राइस से ऊपर की जितनी स्ट्राइक्स होंगी वो ओटीएम होंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, कंट्रोल आई से आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है निफ्टी का। अगर मैं कॉल स्ट्राइक्स आपको दिखाऊं, राइट, लेट मी शो यू। एक्सपायरी आप ले सकते हो, आई जस्ट टेक द, यहाँ पे अब जो ट्रेड टाइगर एक्सपायरीज दिखाता है, पहले मंथली दिखाता था, अब जो दिखाता है दिस इज लाइक एवरी वीक एक्सपायरी इट इज शोइंग, ठीक है। दिस इज वीकली एक्सपायरीज पहले अलग आती थी, अब मिक्स्ड आती है। अब आपको पता लगाना कैसे पड़ता है कि वीकली है कि मंथली एक्सपायरी है। कुछ लोग वीकली एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते, कुछ लोग मंथली एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये भी मैं बता दूं। 21 में 7 ऐड किया, दिस इज 28 September. This is weekly expiry also and this is monthly expiry also, क्योंकि 28 September के बाद आप देख रहे हैं कोई भी एक्सपायरी नहीं, तो दिस इज माय मंथली एक्सपायरी ऑल्सो। इसी तरह अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, 5 अक्टूबर ये वीकली है, 7 ऐड किया, 12 आया, 7 ऐड किया, 19 आया, 7 ऐड किया, 26 आया, तो ये सारी वीकली भी हैं और इसमें जो मंथली है वो 26 अक्टूबर की है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, हम नवंबर की एक ही एक्सपायरी दिख रही है आपको, ठीक है। दिसंबर की एक ही दिख रही है, सो देयर इज नो वीकली एक्सपायरी। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, अगर मान लो यहाँ पर होता 20 समवेयर होता है यहाँ 24 सितंबर और यहाँ पे 28 सितंबर, ठीक है। आई जस्ट टेल यू 19 अक्टूबर एंड 26। कई बार क्या होता है कि वो वीकली नहीं बन रही होती है, वीक कई बार मंथली पहले आ जाती है। आपको स्ट्रेन साउंड करेगा, कई बार मंथली एक्सपायरी 26 अक्टूबर होकर वीकली 28 अक्टूबर बन रही होगी, ऐसे होता है। तो लोग गलती कर देते हैं, साथ साथ ऐड करके देखिए, अगर साथ ऐड करके वो एक्सपायरी आ रही तो वो वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी आपको समझ में आ जाएगी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। पर वीकली एक्सपायरी लेने में कई लोग क्या करते हैं, जो लास्ट एक्सपायरी वो मंथली एक्सपायरी, ऐसा नहीं होता है। कई बार वीकली एक्सपायरी बाद में आ रही होती है और मंथली पहले ही आ जाती है, राइट। तो दिस इज आई एम शोइंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपायरीज। अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर का ही मान लो कॉल शो करती हूँ आपको, ठीक है, लेट मी शो यू द कॉल ऑप्शंस। अब करंट प्राइस निफ्टी का चल रहा है 2170, 2170। ओके, सो द स्ट्राइक फैक्टर, आर यू अवेयर व्हाट इज द स्ट्राइक फैक्टर? इन स्ट्राइक्स के बीच में जो प्राइस चल रहा है उसकी नियरेस्ट, 2170 की नियरेस्ट क्या है, 2150 है कि 2200 है? 2200 30 पॉइंट्स दूर है, 2150 20 पॉइंट्स दूर है, तो दिस इज द नियरेस्ट। नियरेस्ट प्राइस के आसपास जितना भी स्ट्राइक्स का डिफरेंस चल रहा होता है उसे हम स्ट्राइक फैक्टर कहते हैं।
सो माई स्ट्राइक फैक्टर फॉर निफ्टी स्ट्राइक्स इज 50, क्योंकि 50 का डिफरेंस चल रहा है करंट प्राइस के क्लोजेस्ट स्ट्राइक जो होती है उसके ऊपर दो तीन तीन चार नीचे स्ट्राइक्स देखिए आप, उसमें जो भी डिफरेंस चल रहा है दैट इज द स्ट्राइक फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स और स्टॉक, राइट। निफ्टी का स्ट्राइक फैक्टर 50 है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 2170। 2170, अब उसका नियरेस्ट मैंने आपको बताया 151। 2170 के ऊपर की जो स्ट्राइक्स होंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल, 2170 के ऊपर की स्ट्राइक्स ये है, 170 के ऊपर की स्ट्राइक, ये सारी ओटीएम है कॉल में। ठीक है, आप कहीं तक भी, आपका जहां तक आपका सिस्टम बोलता है वहां तक की आप स्ट्राइक्स लेते हैं। 2170, राइट। और लेट मी शो यू 2170, मैंने आपको ओटीएम स्ट्राइक्स दिखाई कॉल की। अब 2170 के नीचे की जो स्ट्राइक्स होंगी, कम की स्ट्राइक्स होंगी, वो कॉल की आईटीएम स्ट्राइक्स होंगी, इन द मनी स्ट्राइक्स, राइट। इन द मनी स्ट्राइक्स होंगी वो, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पुट। अगर मैं यहां पर पुट ले लूं निफ्टी का, शो, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्सपायरी, आई एम नॉट टेकिंग, आप सितंबर एक्सपायरी भी ले सकते हैं, प्रीमियम नहीं मिलता है बिकॉज द एक्सपायरी डेट इज नियर फॉर सितंबर। सितंबर की एक्सपायरी डेट आप देखिए विच इज 28 सितंबर, द एक्सपायरी इज नियर, प्रीमियम बहुत कम हो जाता है, सो दैट इज वाई आई एम ट्रेडिंग ऑल्सो अक्टूबर स्ट्राइक, राइट। तो क्या होता है इसमें, अब मैं पुट की बात कर रही हूँ। पुट में अगर आप करंट प्राइस देखिए सबसे पहले 2170, कॉल का मैंने बताया था 2170 के जितने भी नीचे की स्ट्राइक्स होंगी वो आईटीएम होंगी, पुट में वो ओटीएम हो जाएंगी। 2170 के ऊपर की स्ट्राइक्स कॉल में ओटीएम होंगी, पुट में वो आईटीएम हो जाएंगी। और ये करंट मार्केट प्राइस वाली स्ट्राइक एटीएम कहलाएगी। अगर ये स्ट्राइक अवेलेबल होता प्राइस यहाँ पर, तो वो एटीएम कहलाता एट द मनी, राइट, विच इज नीदर, सॉरी, neither above the current price nor below the current price। जो प्राइस चल रहा है उसकी अगर स्ट्राइक है, मान लो ये स्ट्राइक फैक्टर के हिसाब से प्राइस चल रहा होता है विच इज 2200 या 2200 चल रहा होता है, 2100 चल रहा होता है, तो वो एटीएम कहलाता है, ठीक है। जो प्राइस चल रहा है उसके वाली ही स्ट्राइक एट द मनी स्ट्राइक लगेगी। सो दिस इज हाउ वी चूज आवर स्ट्राइक्स। एंड आईटीएम स्ट्राइक्स हम बेसिकली चूज करते हैं बिकॉज उसमें टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों मिलता है। वो मैं बाद में बात करूं, दैट्स डीपर कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको ये बताया है कि निफ्टी जो भी है, निफ्टी है या आप किसी भी स्टॉक का, जैसे यहाँ टाटा स्टील का भी आप पुट देख रहे हैं, टाटा स्टील का करंट प्राइस चल रहा है 130.9, उसके नीचे की मेरी स्ट्राइक है पुट में। अगर ये कॉल में होती तो आईटीएम होती, पुट में है तो ये ओटीएम है, राइट। सो उसके नीचे की स्ट्राइक चल रही है। और निफ्टी का आप बताइए, मेरी ये ओटीएम स्ट्राइक है कि आईटीएम स्ट्राइक है? निफ्टी का प्राइस चल रहा है 2170, उसके ऊपर की स्ट्राइक है। अगर कॉल होता तो ओटीएम होता, अदरवाइज ये आईटीएम स्ट्राइक है। सो दिस इज, आई जस्ट वांट टू गिव इन बेसिक आइडिया। ओटीएम एटीएम में इतना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ओटीएम स्ट्राइक या आईटीएम स्ट्राइक क्या है। सबसे पहले हम स्ट्राइक जब भी चूज करते हैं, हम ओआई देखते हैं। अगर हमें सर्टेन लॉट्स का ओआई नहीं मिलता है, मिनिमम ओआई जो हम चाहते हैं, प्रीमियम जो हम चाहते हैं, या ओआई हमें नहीं मिलता है, स्ट्रेट अवे वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट स्ट्राइक। ओपन इंटरेस्ट अगर उसमें अच्छा नहीं है, वी विल नॉट टेक दैट स्ट्राइक ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। प्रीमियम बाद में आता है, पहले हम ओआई देखते हैं। ओआई ज्यादा होने से मीन्स वॉल्यूम इज मोर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स, एंड योर मनी, आपका पैसा फंसेगा नहीं, बिकॉज रेगुलर ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन, डे टू डे ट्रेडिंग, एंड पैसा नहीं फंसेगा बिकॉज द वॉल्यूम इज हाई। So that is why we go with the strikes which have at least minimum OI that we are expecting in that particular stock, right? I expect minimum 25 to 28 OI in Nifty.
दिस थिंग, ये OI बदलता रहता है। जब स्ट्राइक मैंने ली थी तो उतना OI था, आप देख रहे होंगे कि मिनिमम इफ आई एम सेइंग 25 तो 25 से कम है। जब मैंने ये मेरा ट्रेड शुरू हुआ था उस टाइम OI था। सो दिस OI विल कीप चेंजिंग एवरी टाइम, राइट? तो जब मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम का OI देखना है, उस टाइम का OI देखना है, राइट? सो नाउ what we can do, this is I have given you basic idea of ITM and OTM. आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, and in the next video I'll come up with clearly showing how to go and how to choose the strike that for the particular trade, how to take the trade in that particular strike, or how to choose a particular strike for the trade. अभी मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक चीज बताई है, आप ITM, OTM, ATM स्ट्राइक्स क्या होते हैं और वो कैसे आप सिलेक्ट करते हैं। एंड if you like the video and you're new to the channel, don't forget to subscribe and don't forget to share the videos. Thank you, and comment what else do you want, right? So I'm pausing the video here.